रही थी। पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। दरअसल विजय आर्य नक्सलियों के लेवी वसूलने का एक प्रमुख जरिया था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। रोहतास पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहां पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम है उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य। सरसा पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टे, तलवार और फरसा बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि खबर मिली थी कि कुछ अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। पकड़े गए लोगों के पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टे के अलावा कारतूस और 4 तलवार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 5 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 4 तलवार, 3 फरसा और 1 खुखरी, साथ में 5 मोबाइल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद थाने के बाहर लगी गाड़ियों को हटाकर बांस घाट पहुंचा दिया गया है, जहां गाड़ियां लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। ऐसी गाड़ियों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिससे लोगों को शव जलाने में परेशानी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद पटना के थानों के बाहर लंबे समय से लगी गाड़ियों को हटा तो दिया गया, लेकिन रखा कहां गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, थाने से जो गाड़ियां हटाई गई है उसे सीधे बांस घाट पहुंचा दिया गया है और बांस घाट पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है। जो भी गाड़ियां आप कल तक थाने के बाहर देख रहे थे, जिससे अतिक्रमण हो रहा था, सड़क जाम की समस्या बन रही थी, उन गाड़ियों को अब सीधे बांस घाट के बाहर जो है लगा दिया गया है। और चारों तरफ देखिए आपको कि जो कबार में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी नहीं हुई और सभी को बांस घाट में लगाया गया है। यानी यहां पर सुरक्षा के मायने अगर बताएं तो यहां एक भी चौकीदार आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटे भगवान भरोसे जो भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहां पर रहती है। अगर लोहे की चोरी हो जाए, कोई पार्ट्स की चोरी हो जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो भी बॉडी यहां पर पहुंचाई जाती थी, जो भी बॉडी जलाया जाता था, यहाँ रात में लोग बता रहे हैं कि कई बॉडी यहाँ पर जलाए जाते थे, लेकिन जब से यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई है तो लोग यहाँ पर लाश लाना छोड़ दिए हैं और दुकानदार की बिक्री भी कम हो गई है। तो निश्चित रूप से जरा दिखाते हैं आपको हम। देखिए, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ आपको जो है थाने के बाहर जो गाड़ियाँ थी उसे यहाँ पर लगा दिया गया है और जिला प्रशासन को जानकारी है, पटना पुलिस को जानकारी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कभी भी घटना हो सकती है। यानी जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं इसके पार्ट्स की चोरी हो जाए या कोई भी आकर इसके लोहा को चुरा सकता है, ये कहने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान भरोसे सभी गाड़ियाँ हैं। सवाल ये उठता है, जब थाने से गाड़ी हटाई गई तो आखिर रखने के लिए कहीं और क्यों नहीं जगह चुना गया? बांस घाट क्यों गाड़ियाँ आकर लगा दी गई है? कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए पटना में बना अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। यहां ना तो अस्थायी डॉक्टर की तैनाती है और ना ही मेडिकल स्टाफ की। जरूरत पड़ने पर दूसरी जगहों से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाता है। जब हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो हर जगह ताला लटका दिखा। बीशैप का एकमात्र हॉस्पिटल जो है वो पटना BMP 5 में स्थित है और यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि ये बीशैप कमांड हॉस्पिटल है BMP 5 में यहाँ पे, और यहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस हॉस्पिटल में अस्थाई तौर पे एक भी जो है चिकित्सक नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिसेप्शन है जो खाली है। दूसरी तरफ ये अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है, जहाँ देख सकते हैं यहाँ अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है और इसमें जो है ताला जला हुआ है। तो ये तस्वीर जो है ये इस हॉस्पिटल की है। इसके अलावा हम दिखाते हैं दूसरे कमरे की भी बात करते हैं तो ये देखिए ये मेडिसिन काउंटर है और यहाँ पे भी जो है वो किस तरह से मकरे लगे हुए हैं, जाल बिछा हुआ है मकरों का। उसके अलावा हम बात करें ये ऑपरेशन थिएटर है। ये देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है और ये ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद है।
देखिए ये भी पूरी तरह से मकड़ों के जाल में जकड़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो ये देखिए ये कमरा जो है इलाज जो मरीज आते हैं उनके लिए ये कमरा है, और यहाँ पे भी जो है ताला लगा हुआ है। सभी कमरों में जो है वो ताला जड़ा हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बीएसएफ जो है जवान उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल ये बनाया गया है, और उसका उद्घाटन जो है तत्कालीन डीजीपी के द्वारा किया गया था। अभ्यानंद ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी सभी कमरों में है ताला जड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि हॉस्पिटल खुद बीमार हो चुका है और अब इस हॉस्पिटल को इलाज की ज़रूरत है, और इसका इलाज जो है वो करवाने के लिए जो निजी अस्पताल हैं उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये कमरा भी जो है वो बंद है पूरी तरह से। ये अलमीरा जिसमें दवाइयाँ रखी होती है इसकी स्थिति देख सकते हैं, जर्जर हो चुकी है। पैथोलॉजी रूम है ये, देखिए ये पैथोलॉजी रूम है जहाँ ताला जो है वो इस रूम की शोभा बनी हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो बीएसएफ का एकमात्र हॉस्पिटल बिहार का जिसकी स्थापना उद्घाटन जो है वो तत्कालीन डीजीपी अभ्यानंद के द्वारा किया गया था, जो आज खुद बीमार है। और देखना होगा कि इस अस्पताल को कब इलाज किया जाता है इस अस्पताल का, और फिर इस अस्पताल के इलाज होने के बाद यहाँ जो जवान हैं बीएसएफ के उनका इलाज कब से इस अस्पताल में शुरू होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी कोशिश किसी भी तरह से कामयाब होती नहीं दिख रही है। आम जगह की बात कौन कहे, शर्मनाक स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालय परिसर में हजारों शराब की बोतलें हैं। सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया है और उसी सरकारी परिसर में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। यह तस्वीर है जहानाबाद जिला परिषद कार्यालय की, जहां तक नजर जाएगी बोतल ही बोतल नजर आएगी। इसमें ज्यादातर बोतलें ऐसी हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग डेट हाल ही के दिनों की हैं। इससे साफ होता है कि शराबबंदी के बाद भी यहां शराब का सेवन किया जा रहा है, और जब शराब का सेवन किया जा रहा है तो स्वाभाविक है इसकी बिक्री भी हो रही होगी। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी कानून बने 6 साल हो गए। 6 साल के बाद सरकार से लेकर शासन तक सख्ती से इसे लागू करने में जुटी है। बार बार नियमों में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब की जो बिक्री है वो भी जारी है और लोग शराब का सेवन भी कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं जिला परिषद कार्यालय में, जो जहानाबाद के प्रमुख कार्यालयों में एक है। आप यहाँ देखिए, ये बोतल जो है इसका यूज किया गया है, ठंडा का बोतल है दिखाने के लिए। यहाँ बोतलें भरी पड़ी हैं, 1-2 नहीं हज़ारों की संख्या में बोतलें हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग शराब पी रहे हैं जहानाबाद में और शराब का बिक्री भी हो रहा है। अब सवाल है कि यहाँ तक ये बियर की बोतलें हैं जो बिहार में बिक्री इनका नहीं होता है, बिहार में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि बोतलें पुरानी हैं और किसी ने पहले से यहाँ फेंका हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बोतलें ही बोतलें हैं, सारी शराब की बोतलें हैं। सवाल है कि आखिर शराब पर जब प्रतिबंध है, शराब की बिक्री होती नहीं है, तो यहाँ शराब की बोतलें आ कैसे रही हैं? शराब का सेवन कौन कर रहा है? शासन, पुलिस, सबको इसका जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अक्की रेड्डी गुडेम के फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है जिसमें बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 7 मजदूर बिहार के घायल भी हुए हैं। ब्लास्ट में 7 बिहार के मजदूर जख्मी हुए हैं और ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के नालंदा के रहने वाले थे चारों मृतक मजदूर। आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री हादसे में नालंदा जिले के 4 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों में चंडी थाना क्षेत्र के नरसंडा निवासी कारू रविदास, सुभाष रविदास, हरनौत थाना क्षेत्र के रामसन निवासी मनोज कुमार और वसिनियावा गांव के अवधेश रविदास की मौत हो गई है। जबकि इसी गांव के टुन्नी रविदास के 2 बेटे में से एक बेटे रविदास की जो स्थिति है